राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो। ये है मेरा 2026 का फर्स्ट वीडियो और आप लोग सब बहुत अच्छे से एंजॉय करना। 2026 आपका बहुत अच्छा साल निकले, बेस्ट ईयर निकले 2026। और आपको जो आप चाहते हो, आपके ड्रीम्स है, सब कोई पूरा हो। और जितने भी जो लोग अपनी मेहनत कर रहे हो उनको सबको अपनी मेहनत के अकॉर्डिंग अपना जितना भी हार्ड वर्क है सबको उसका फल मिले और अच्छे अच्छे आप ग्रो हो सब लोग। और थैंक यू सो मच, आई एम सो ब्लेस्ड कि आप लोगों ने मेरे मेरे हो गए हैं 200 प्लस सब्सक्राइबर और जल्दी जल्दी मेरे 500 भी हो जाएंगे, 1K भी हो जाएंगे। और धीरे धीरे मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे 100K भी हो जाएंगे इस साल। मेरा एक बेस्ट अचीवमेंट है ये कि मेरे 200 प्लस अभी से हो गए स्टार्टिंग में ही। तो आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल। और मथुरा में हो रही है बारिश, बहुत तेज बारिश आ रही है और इतनी ज़्यादा ठंड है कि कोई इंसान कहीं भी नहीं जा पा रहा है, ना लाइब्रेरी ना जिम। मैं लाइब्रेरी गई हूँ 2 घंटे के लिए ओनली, वहाँ मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अपना टेस्ट देना था, मैं वही देने गई थी। बस नेट की कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे है नहीं, घर पे वाईफाई नहीं है तो इसीलिए। और फ़ोन से कितना कनेक्ट करूँ कि मतलब टेस्ट नहीं लग पा रहा है। लैपटॉप से तो आपको पता है डेटा ज़्यादा लगता है, तो इसीलिए बस मैं इतना में गई थी। और जिम गई थी मैं सुबह, तो वो भी मेरा रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ओनली मैंने बस 20 मिनट 25 मिनट्स ऑलमोस्ट बस ट्रेडमिल पे वॉक करा है, अदरवाइज मैंने कुछ नहीं करा। और इतनी बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश है और बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है कि कहीं भी आप लोगों का है अगर मथुरा वृंदावन आओ तो कोई भी मत आना। अभी तो इस सीज़न में तो बहुत तेज़ ठंड पड़ रही है, बहुत तेज़, और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। आज तो बहुत मतलब एक्सट्रीम लेवल की बारिश हो रही है और बच्चों को ले जाना तो कहीं भी सेफ नहीं है। मैंने जिम के लिए थोड़ा सा ग्रोसरी का भी शॉपिंग कराया तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे मैंने मंगाया तो ब्लैंकेट सही है क्योंकि बाहर बारिश और ठंड है, तो बारिश और ठंड में तो मैं कहीं जा नहीं सकती। तो मैंने ओजिवा का प्रोटीन मंगाया है। वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोशन है कुछ है, मैं तो खुद से ही वो मैं बहुत सालों से ही लेती हूँ उसको। भी बीच में मैंने 2 साल छोड़ दिया था, बट ओजिवा मुझे मतलब बेस्ट लगता है कि प्लांट प्रोटीन होता है और उसमें जैसे जिनको ग्लूटेन से और लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो उनको बहुत अच्छे से सूट करता है। मुझे तो बहुत अच्छे से करता है, तो वो मैंने मंगाया, मैं दिखाती हूँ आपको। तो मैं एक चीज़ और बताती हूँ, पहले जब मैं अपना डाइट करती थी तो मैं क्विकर के या फिर कुछ ऐसे रोल्ड ओट्स ऐसा कुछ खाती थी। अभी आजकल काफ़ी ट्रेंड में है पिंटोला वाले जो चॉकलेट फ्लेवर में आते हैं, तो वो मैंने ट्राई करे। एक पैकेट मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म भी हो चुका है। वो मैंने वैसे ही विदाउट डाइट ही स्टार्ट करा था कि खा के देखते हैं कि कैसा लगता है, तो वो उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग लगा मुझे। तो वो म्यूसली टाइप आता है, तो वो भी मैंने एक पैकेट मंगाया खुद के लिए, तो वो भी मैं दिखाती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ आपको, पैकेट में से निकल नहीं रहा यार। ये रहा मेरा ओजीवा का दिस वन प्रोटीन एंड हर्ब्स वाला जो मैं लेती हूँ, यही फ्लेवर लेती हूँ बहुत सालों से मैं सेम यही फ्लेवर लेती हूँ। जब मुझे पीसीओएस हुआ था तो इसमें पीसीओएस वाला भी आता, हर बैलेंस करके आता है। तो अगर जिसको पीसीओडी और पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो वो ये भी ले सकते हैं, ये बहुत अच्छा रहता है। अभी आपको लगेगा मैं स्टडी के अलावा ये क्या दिखा रही हूँ, बट ये जो मेरा डेली एक्टिविटी है डाइट का है जो। और ये रहा पिंटोला वाला, ये मैंने इतना बड़ा पैकेट मंगाया की बार और इतना अमेजिंग टेस्ट है इसका कि आपको जैसे क्रेविंग होती है ना डार्क चॉकलेट खाने की, वो चॉकलेट्स की वो कुछ नहीं होगा इससे। इसमें थोड़ा म्यूसली टाइप का है ये और बहुत अच्छा, ऐसे लगेगा ही नहीं कि आप ओट्स खा रहे हो, या फिर ओट्स के नाम से कई लोग लगता है ना यार हम क्या खा रहे हैं क्या खा रहे हैं। तो बहुत अच्छा टेस्ट है इसका, आप लोग ट्राई करना, बहुत अच्छा है, बहुत 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 टेस्ट। मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, मेरा माइक हुआ है डिलीवर, मतलब कल हो गया था बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने माइक भी मंगाया क्योंकि मेरे काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि आपका माइक ठीक नहीं है, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ पा रही है। तो मैं दिखाती हूँ माइक कौन सा मंगाया है मैंने। ये रहा वो माइक जो मैंने मंगाया है, ये रहा वेलोमैक्स का माइक मंगाया। देखो थोड़ा एक्सपेंसिव तो है बट बहुत अच्छा है। ये रहा, इसमें आपको एक रिसीवर मिल जाएगा और 2 माइक मिलेंगे, तो काफ़ी टाइम चल जाएंगे आपके, ऐसा कुछ नहीं है कि चलेगा नहीं। और ये आया मुझे मतलब थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्या तो रेट बताऊं, कोई मैं प्रमोशन तो कर नहीं रही, 4000 का है ये। और थोड़ा एक्सपेंसिव है यार बट मंगाना पड़ा क्योंकि वॉइस क्लियर आएगी। तो लोग मेरे वीडियोस को इसीलिए स्किप कर रहे थे कि उनको वॉइस प्रॉपर समझ नहीं आ रही कि क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही। वैसे मैंने वो माइक का रिव्यू करा था ना 500 वाला, वो अच्छा था बट वो मेरी बेटी ने थोड़ा तोड़ दिया था, उसमें पैर रख दिया था तो इसलिए उसमें आवाज़ प्रॉपर आ नहीं रही थी।
और आज मेरे लिए मम्मी ने बनाया गाजर का हलवा। मम्मी बोल रही थी कि कल से जो तुझे डाइट करनी है तू करना आराम से, क्योंकि मीठा मीठा मैं वैसे भी ज़्यादा नहीं खाती हूँ। क्यों, मतलब ज़्यादा मेरे को अच्छा भी नहीं लगता स्वीट्स और ये सब, बट गाजर का हलवा तो एक इंडियन हाउस होल्ड में ट्रेडिशन होता है ना, कि सर्दियों में और न्यू ईयर पे बचपन से यही सब, बचपन में कहाँ पार्टियां और ये सब होता था, यही मम्मी घर पे बनाती थी गाजर का हलवा। परमानेंट होता था कि गाजर का हलवा तो बनेगा ही। तो मम्मी अभी मेरे लिए वही बना रही है, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मी बना रही है, बन जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बना है। और अभी हमारे घर पे हम ज़्यादा लोग हैं नहीं, एक मेरा भाई है छोटा वाला, मम्मी है, मैं हूँ और मेरी बेटी है। बाकी मेरा बड़ा वाला भाई है वो अभी जयपुर है, और मेरे पापा हैं नहीं, वो अभी बाहर है। तो मेरे को मतलब पूरी फैमिली हम लोग साथ रहते थे पहले बचपन में, काफ़ी सारी मेमोरीज हैं। बट अभी मम्मी ने बोला कि डाइट वाइट सब कुछ कल से, क्योंकि एक होता है ना माँ का प्यार होता है कि तुम ठीक है मैं बना रही हूँ तो तुम खाओ। और मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है, और साथ ही साथ मेरे पापा को भी बहुत मिस कर रहे हैं हम लोग, कि पापा होते हैं सब चीज़ें, क्या बोलूँ मैं। अभी मुझे लगाने हैं रीजनिंग की पीवाई, क्योंकि मैं दो साइड तो आज लगाऊंगी 50-50 के या 100-100 के, क्योंकि देखो ये रहा मेरा सिलेबस, मैं आपको पास से दिखाता हूँ, इतना बड़ा सिलेबस है। ये बट मेरा ये मैं खुद हैंड रिटन नोट्स ही बनाती हूँ, मुझे इतना किसी के नोट वोट समझ नहीं आते, तो मैं खुद का ही बनाती हूँ। और मैं अभी टॉपिक करूँगी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले, तो वो मैं प्रैक्टिस करूँगी। और ऐसे कैमरा चला के तो मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, बट मैं आपको दिखाऊंगी फिर मैंने क्या पढ़ा और कौन सी बुक से पढ़ा है और कैसे क्वेश्चन थे और कैसा क्या है। तो अभी आप अगर देखना, आप अगर आपको अच्छा लगेगा तो बाद में मैं पीडीएफ भी इसमें ऐड कर दिया करूँगी क्वेश्चंस की, कि आप लोग भी सॉल्व कर सको। और अभी बाकी देखो मेरे कैलेंडर क्लोज, डायरेक्शन टेस्ट, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये बेसिक तो हो गया है मेरा। सबसे मुझे रीजनिंग में जो टफ टॉपिक लगता है वो लगता है ये वाला, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला। इसमें मेरे मतलब कई बार तो सही भी हो जाते हैं क्वेश्चन, कई बार मेरा ऐसा होता है कि मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है बिल्कुल, मेरा कुछ दिमाग नहीं काम करता। और मेरे क्वेश्चन मतलब अगर 5 क्वेश्चन है ना, तो उसमें से अगर मेरे 3 भी सही हो गए तो मैं बहुत अच्छा समझती हूँ खुद का स्कोर, कि मेरे 3 क्वेश्चन सही हो गए, क्योंकि इसमें मेरा दिमाग थोड़ा कम चलता है। और मैं वैसे तो कोशिश करूँगी कि मेरे 5 में से 4 सही हों। वैसे रीजनिंग तो कई लोगों की तो बहुत भी अच्छी है, मेरी लाइब्रेरी में एक लड़की आती है, उसकी रीजनिंग भाई साहब इतनी अच्छी रीजनिंग है उसकी। रीजनिंग मेरी भी ठीक है, बट इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम आती है बस, इसलिए अभी 2 पीवाईक्यू के सेट लगाते हैं। और तब तक के लिए बाय, सी यू द नेक्स्ट व्लॉग, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक आप लोग खुश रहो, एंजॉय करो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। देखो जो करना है, पढ़ना है, पढ़ाई बहुत अच्छी चीज़ है। अगर तुम्हें कोई पढ़ा रहा है ना शादी के बाद तो बहुत अच्छी बात है, तुम पढ़ो फिर मेहनत करो। ऐसा नहीं है यार, ये तो बाद में भी हो जाएगी पार्टी, एंजॉय सब। एक साल अगर खुद को दे दिया ना अच्छे से, आज से पहले अगर मैं, वैसे मैं सीरियस रह के पढ़ी थी देखो, बट मेरा हुआ नहीं, वो बात अलग है। बट अगर तुम, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर तुम सीरियसली, अगर तुम्हें कोई पढ़ा रहा है, तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है और तुम्हारे ऊपर कोई ट्रस्ट करके तुम्हें पढ़ा रहा है ना, तो उसका ट्रस्ट ऐसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। और मेरे हस्बैंड का तो मेरे ऊपर इतना भरोसा है कि तू कर लेगी, तू कर लेगी। मैं मतलब मेरे को कभी डीमोटिवेशन भी होता है ना कि नहीं तू कर लेगी यार, तू कर ले, तू तू बस पढ़, तेरा काम पढ़ना है, तू पढ़, तू कर लेगी, सब कुछ है। और बस बाकी रिजल्ट का तो क्या देखना, देखो मैं अपना मेहनत करूँगी और मुझे उनको प्राउड फील कराना है। वो मेरे ऊपर इतना भरोसा करके बैठे हैं, सब चीज़ों को लेके मेरे ऊपर बहुत इन्वेस्ट भी करते हैं। तो इसीलिए तब तक के लिए बाय, सी यू द नेक्स्ट व्लॉग, और हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, बाय, राधे राधे। ये मम्मी ने बना दिया है गाजर का हलवा, अब हम खाएंगे इसको अच्छे से। और बहुत टेस्टी बनाती है मेरी मम्मी, मेरे को किसी के हाथ का पसंद नहीं है, मेरी मम्मी इतना टेस्टी हलवा बनाती है, बहुत टेस्टी हलवा बनाती है, बहुत बहुत टेस्टी। देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, जो जो मैंने, मेरे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहे मेरे नोट्स, आपको दिखाती हूँ। इसमें मेरे इतने सब टॉपिक्स, ये आपको दिख रहे होंगे शायद कैमरे से, ये सब टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाले। और मैं आपको दिखाती हूँ, इतना सब कुछ मुझे मतलब मैंने लर्न भी कर लिया। और एक बार ये है ना राजस्थान उसका तो, जीके का तो, कि एक बार आप जितना मतलब एक बार कोर्स कर लो, पढ़ लो उसको अच्छे से, फिर अगर बार बार अगर आप हर 10वें दिन उसको रिवाइज नहीं करोगे या फिर हर वीकली उसको रिवाइज नहीं करोगे, तो आपके दिमाग से यहाँ से सब चीज़ें उड़ जाएंगी, कुछ आपको समझ नहीं आएगा फिर। पर ऐसा है, मैं शुरू से पढ़ रही हूँ राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, मैंने सिविल सर्विस में भी पढ़ा है,
आरएस वाला जो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें मेरे को ठीक है, मेरा अच्छा है। बस एक मैथ्स तो थोड़ी-सी है कॉम्प्लिकेटेड, उसको भी कर लेंगे ये सर। मतलब सर ने पढ़ाया बेसिक से, और अब की बार मुझे लग रहा है मैं निकाल लूँगी पेपर, कॉन्फिडेंस तो है, बाकी आगे नसीब है मेरा कि मैं क्या करती हूँ, क्या नहीं।